हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो करंट अफेयर है एमसीक्यू में। तो आज सेट 1 कराएंगे, इसी तरह डेली कराएंगे। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट, ये सेट 14 और सेट 15 में था। तो ये हम 2 करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर एडिटोरिया का हम कराए हुए हैं और स्पीडी बिहार करंट अफेयर का कराए हुए हैं स्पेशल का। तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो। और जो 69th बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाला या सीडीपीओ का एग्ज़ाम देने वाला है, तो बीपीएससी पूर्वावलोकन का भी हम कराए हुए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और अन्य वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा 55 है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत पूछा है। आप लोग परीक्षा में देख लिया करिए कि प्रश्न में गलत पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो ऐसे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसे नहीं तो आंसर गलत हो जाता है। देखिए, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी गलत हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2, मतलब कि इसमें दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। सेकेंड क्या है, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। इसका आंसर हो जाएगा पटना में, ए आंसर हो जाएगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है पटना में। नेक्स्ट, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, मुजफ्फरपुर में। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, मुजफ्फरपुर में। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीतामढ़ी। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा बी, सीतामढ़ी को। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसका आंसर होगा ए, पूर्णिया में चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, पूर्णिया में। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने। नेक्स्ट, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बी, दूसरा स्थान बिहार का है। नेक्स्ट, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी सही है। यानी वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। इंपॉर्टेंट ये पूछता है, आर्थिक सर्वेक्षण में कराया गया, देख लेंगे एमसीक्यू में। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में है। तो ऐसे पूछ सकते हैं बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन किस जिले में है। तो आप टिक लगाएंगे मधुबनी जिले में। सबसे कम मछली उत्पादन कहाँ पे है। तो जहानाबाद में है। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गौतम कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया। तो इसका आंसर होगा ए, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिलों में लाभान्वित होंगे। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे। इसका आंसर होगा सी, 6 जिले लाभान्वित होंगे पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत। नेक्स्ट, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले में इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला
ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले में इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? इसका आंसर होगा बी, भागलपुर। भागलपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार कर लीजिए, इसको जरूर याद करके जाइएगा आप लोग। आ सकता है, आने का बहुत संभावना है इसको। नेक्स्ट, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बिहार के आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 सही है। इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग का निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। एक क्वेश्चन ये बना देगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनाएगा, इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है सुरंग की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट आने की संभावना है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से एक से अधिक। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो इसका आंसर होगा बी, 33 खोले जाएंगे। खेलो इंडिया के तहत बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप लोग जरूर परीक्षा में देखिएगा, गलत पूछा है कि सही पूछा है, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई नहीं। A, B, C तीनों सही है, यानी कोई गलत इसमें नहीं है। टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया। किस जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है? तो मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर को। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बी देख लेते हैं। 40% की कमी के साथ सीवान को सिल्वर मेडल दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 20% की कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, यानी कांस्य पदक दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार में किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को DPR मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? इसका आंसर बी हो जाएगा, पटना और पूर्णिया। पटना पूर्णिया। नेक्स्ट, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रणव सुमन को। प्रणव सुमन को। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया? इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रणव सुमन का चयन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा डी, पटना। कला, सांस्कृतिक और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पटना में। बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नालंदा में। इंपॉर्टेंट है ये। बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर ए हो जाएगा, नालंदा में। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार कर लीजिए। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? दिनकर। इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर सी होगा, बांका में। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? सी आंसर इसका होगा, बांका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर डी हो जाएगा, वैशाली में। वैशाली में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? पूर्णिया बन गया। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया? पूर्णिया बन गया। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? इसका आंसर होगा डी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? इसका आंसर होगा डी। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर होगा सी, सुपौल। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सुपौल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया? तो इसका आंसर होगा बी, अरवल महिला पुलिस थाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अरवल महिला पुलिस थाना को। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर बी होगा, अरुण सिंह के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो अरुण सिंह के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक से बहुत जरूरी है ये, पुस्तक से जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको ट्रिक लगाएंगे। ये 5 स्टार कर लीजिए, इसको याद ही करके जाइएगा आप लोग। आंसर इसका देखे है ना, अरुण सिंह है, जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। मतलब रवि कुमार का, अमिताभ जी का, सुधांशु कुमार जी का। देखिए, चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो रवि कुमार जी का, अमिताभ जी का और सुधांशु कुमार जी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख के जाइएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। मतलब पॉलिटेक्निक, बीएड, आईटीआई। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? पॉलिटेक्निक, बीएड और आईटीआई। नेक्स्ट, यानी इनमें से सभी, इनमें से सभी। 32, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। तो इनका पुस्तक का नाम पूछा है, क्या नाम है पुस्तक का? इसका आंसर हो जाएगा सी, जाति प्रथा। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक जाति प्रथा थी का विमोचन पटना में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी का पुस्तक जाति प्रथा का विमोचन पटना में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा जरूर से। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका आंसर होगा डी, एसके सिंघल को। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया? इसका आंसर होगा एसके सिंघल को। नेक्स्ट, बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया? इसका आंसर ए होगा, आईआईटी पटना। आईआईटी पटना। नेक्स्ट, एनटीपीसी संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा, 6,943 मेगावाट। 6,943 मेगावाट। एनटीपीसी संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? 6,943 मेगावाट। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? इसका आंसर होगा 15%, 5 करोड़ रुपए। 15% यानी 5 करोड़ रुपए, दोनों सही है। आप याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बी, राजगीर नालंदा में। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर बी होगा, राजगीर नालंदा में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार दिवस से बिहार दिवस मनाएगा तो उसका क्वेश्चन आया था, तो इसका भी आ सकता है। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी सारे सही कथन हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सही हैं। इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई, इंपॉर्टेंट है ये। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। तीसरा है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर बी होगा, नई दिल्ली में। हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा सी, उदयकांत के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? उदयकांत के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए, क्योंकि बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड है, तो आएगा ही। नेक्स्ट देखिए, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा बी, उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में होता है, ये गलत है। ये इसका ए, सी सही है। यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस मनाई गई है। और दूसरा हो जाएगा, वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाटककार थे। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर होगा बिहार। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? बिहार। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है। केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है। दूसरा, बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। और तीसरा क्या होगा? अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा आप लोग, 5 स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? इसका आंसर होगा सुमन कुमारी ने। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर ए होगा, सुमन कुमारी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार के। नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बिहार राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा सी, मुजफ्फरपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो मुजफ्फरपुर में। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से
किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है इसमें। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या हुआ कि सब सही है, कोई गलत नहीं इसमें। बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए तीनों से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तीनों ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको भी, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, सारा सही है। नेक्स्ट, बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया गया है। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गया में। इसका आंसर बी हो जाएगा, गया में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। आंसर होगा सी, सहरसा में। नेक्स्ट, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है रामविलास पासवान जी के संबंध में। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सारा सही है। वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, ये सही है। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके थे। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।